तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। या आप सभी लोगों ने कल से एक भर्ती के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, उत्तर प्रदेश कंडक्टर भर्ती 2025, जिसमें 5000 पदों पर भर्ती होने वाली है। लेकिन उसमें एक दो तीन लाइनें जो योग्यता को लेकर लिखी हुई हैं, उन पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट है, जानकारी की कमी है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आजीविका मिशन और कौशल विकास मिशन का सदस्य कैसे बने, इस पर और एक प्रमाण पत्र उसमें लिखा हुआ है, एससीसी प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें। तो संबंधित भर्ती की जो जानकारी है, आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में समझते हैं कि कुछ इस तरीके का न्यूज़पेपर में निकला हुआ था और उसमें जो डिटेल में बताया गया था उसी चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। इसके लिए कहा गया था कि महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कौशल विकास मिशन के सदस्य होगी और एनसीसी प्रमाण पत्र, एनएसएस प्रमाण पत्र, स्काउट गाइड और इस तरीके के प्रमाण पत्र उसके पास होंगे, तो वो जो है उसे लाभ मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया और चीज़ें CCC और बाकी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर क्लियरिटी लाई गई। तो आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होती है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए सदस्य बनने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। यानी आप क्या जुड़ेंगे, SHG जो ग्रुप होता है उससे आप जुड़ेंगे। ये अपने गांव ब्लॉक में UPSRLM के तहत पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूह में से जुड़ सकते हैं। यानी जो आपके आसपास बने हुए हैं उनमें आप जुड़ सकते हैं, और अगर नहीं बने हैं से जुड़ने के लिए स्थानीय ब्लॉक मिशन मैनेजर या ग्राम संगठन से आप संपर्क कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। यदि वहाँ पर कंप्लीट है, कोई उपलब्ध नहीं है, नए आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, नए सदस्य बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर रहेगा कि आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है अगर कोई, मान लीजिए, तो 10 से 20 महिलाओं के साथ मिलकर आप नई SHG बना सकते हैं, जो कि UPSRLM के ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर पंजीकरण आप कर सकते हैं। जो आपका ब्लॉक है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेज के रूप में आपको आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र देना होगा। इसके तहत आपको क्या मिलता है कि सदस्यता लेने के बाद मिशन के तहत आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना होता है। बाकी इसमें ऐसा। फिर दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है यानी UPSDM, सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या रहती है। पंजीकरण रहता है, ऑनलाइन आप पंजीकरण कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी भरें, इच्छित प्रशिक्षण का चयन करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, जैसे आधार कार्ड और शिक्षा प्रमाण पत्र जो आपके पास योग्यताएं हैं उनको। फिर वहाँ के प्रशिक्षण में आपको भाग लेना होगा। पंजीकरण के बाद कौशल विकास केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें। रोजगार मेले, जैसे UPSDM ने रोजगार मेलों में भाग लें। वहाँ कंडक्टर की भर्ती के अवसर हो सकते हैं। संपर्क के लिए उसकी वेबसाइट और उसका हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है और SCC प्रमाण पत्र यानी सॉफ्ट स्किल्स सर्टिफिकेशन है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। UPSDM के माध्यम से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप SCC का प्रमाण पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को नौकरी के लिए तैयार करना और उसके व्यवहारिक और व्यवसायिक कौशल को बेहतर बनाना है, जो उन्हें कार्यस्थल पर अधिक प्रभावी बनाता है। और इसमें शामिल कौन कौन से हैं, मुख्य कौशल कौन कौन से शामिल हैं। संचार कौशल यानी प्रभावी ढंग से बोलना, सुनना और लिखना, ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा, इसके बारे में डिटेल समझाई जाएगी। समस्या समाधान है, एक समस्या समाधान कैसी। इसमें समस्या समाधान का मतलब यहाँ पर है समस्याओं का विश्लेषण कर त्वरित समाधान ढूंढना, ये प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है। यहाँ पर समस्या समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग और प्राथमिकताएं तय करना, ये भी टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। इसके तहत टीम वर्क, टीम में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को बिल्ड किया जाता है आपके अंदर। और ग्राहक सेवा, ग्राहकों के साथ संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेतृत्व कौशल यानी टीम का नेतृत्व और प्रेरित करना, यानी लीडरशिप स्किल आपको डेवलप की जाती है। और कैसे प्राप्त करें, UPSDM उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण केंद्रों पर SCC प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण इसकी
ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाता है, जो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है। इस वेबसाइट पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर जो आप प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कैंडिडेट के तहत पंजीकरण करेंगे। प्रशिक्षण के लिए केंद्र और पाठ्यक्रम चुनें जो आपका है। प्रशिक्षण और परीक्षा SCC प्राप्त करने के लिए एक विशेष सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण पूरा करना होगा। प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर SCC प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ पर SCC के लाभ हैं, जैसे भर्ती में प्राथमिकता, जैसे ही महिला कंडक्टर भर्ती परिवहन निगम में SCC प्रमाण पत्र की अनिवार्य किया गया है। नौकरी की तैयारी में यह प्रमाण पत्र नौकरी के लिए आवश्यक व्यवहारिक और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत विकास के लिए बेहतर संवाद और नेतृत्व विकास कौशल विकास होते हैं। यहाँ पर महिला कंडक्टर भर्ती में SCC की आवश्यकता, यानी परिवहन निगम की महिला कंडक्टर भर्ती के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए आवश्यक व्यवहारिक और सॉफ्ट स्किल्स में दक्ष है, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को है। और बाकी यदि आप SSC प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो UP SDM केंद्र से संपर्क करें। तो कुल मिलाकर ये डिटेल आप तक काफ़ी हद तक पहुंच गई होगी। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, या तो आप ब्लॉक स्तर पर जाइए, और इसके लिए UP SDM के लिए आपको इनके राष्ट्रीय कौशल के जो केंद्र खुले हुए हैं उन पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।